जब दो रस पागल मिल जाएं तो रस की वर्षा होती है। तो ऐसा रस बरसो है ब्रज को, ब्रज भाव में वर्षा होती है। सखियां आपस में कहती हैं चलो सखी वहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। जय हो। दे गोरस को दानरी और मस्तानी गुजरिया, आगे दऊ नाए जानरी तोय मस्तानी गुजरिया। 7 कोस बारे की महिमा कण कण में बह रही है, परिक्रमा में जाए के देखो राधे ही राधे है रही है। आप ही खवाए और आप ही ने खाए लियो, कहते हैं एक रूप से पूजत हैं दूजे रहे पुजाए, सहस्त्र बुझा फैलाए के मेरो कन्हैया मांग मांग के खाए। गिरिराज समम प्रियाम न भूतो न भविष्यति, ऐसा कहते हैं। कलयुग के प्रथम देव गिरिराज जी हैं। आज उन्हीं गिरिराज शिलाओं के ऊपर हम आ गए हैं, अपने ब्रज भाव के परिवार को लेकर उनको दर्शन कराना। जी हाँ मित्रों, आंखें बंद कर लेना और महसूस करना लगेगा गिरिराज जी की शिलाओं में और गिरिराज जी पर ही हो आप, उसका आनंदमयी लीला का नज़ारा आप देख रहे हो। हाँ, तो आज हम ब्रज भाव के परिवार को वो दृश्य दिखाएंगे गिरिराज शिलाओं का, गिरिराज पर्वत का। गिरिराज जी की जो शिलाओं के ऊपर हजारों करोड़ों जो शिलाएं हैं, उनके वो द्रव्य दर्शन। और ये देखिएगा, ये जो शिलाएं हैं 21 किलोमीटर में विराजमान है गिरिराज जी की परिक्रमा में। तो उसी को लेकर ब्रजभाव की परिवार आज गिरिराज शिलाओं के ऊपर आपको वो द्रव्य नज़ारा दिखाने आए हैं। तो राधे राधे। तो पहले तो हम बताएंगे गिरिराज जी की लीला, और हमारे साथ में जो पंडित जी हैं वो बताएंगे गिरिराज जी की लीला, और फिर बताएंगे गिरिराज जी का प्राकट्य, कलयुग के प्रथम देव गिरिराज जी को क्यों कहते हैं, और जो गायन है वो भाव से ब्रजभाव को बताएंगे। हमारे ब्रजभाव के परिवार में हमारे स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो स्वामी जी, ब्रजभाव के परिवार के दर्शकों को आप बताइएगा गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं उनके बारे में, गिरिराज जी को कलयुग का प्रथम देव क्यों कहते हैं उनके बारे में, और भी बहुत सुंदर गायन करते हुए और सब तरीके से बताइए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गिरिराज ने कीनी कृपा, जो बास गोवर्धन मिला, ब्रह्म कुल में आन करके ये जन्म भी नर्तन मिला। वाह। स्नान और अचमन करन को ये गंगा का जल निर्मल मिला, अगहरन मंगल करन श्री गिरिराज का दर्शन मिला, श्री गिरिराज का दर्शन मिला। बहुत ही सुंदर श्री गिरिराज। ऐसी अपरंपार लीला मेरे प्रभु गिरिराज जी की है, जो कि 7 कोस में विराजमान है। सबसे पहले तो आपको 7 कोस की महिमा बताता हूँ कि यहाँ से जो हम बैठे हैं इसके दोनों तरफ गिरिराज जी विराजमान हैं, और दोनों तरफ की परिक्रमा को मिलाकर 21 किलोमीटर की ये गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है, जिसको कि अगर हम कोस के भागों में बांटें तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से ये 7 कोस की परिक्रमा ये गिरिराज जी की मानी जाती है। यहाँ से आप मथुरा जाएंगे तो वो भी लगभग 21 किलोमीटर बैठता है, जो कि 7 कोस बैठता है। यहाँ से आप बरसाना जाएंगे, वो भी यहाँ से 21 किलोमीटर है, अर्थात 7 कोस। यहाँ से आप अगर वृंदावन जाना है छठीग्रा होकर, तो वो भी लगभग 21 किलोमीटर, 16 किलोमीटर यहाँ से आपका छठीग्रा, और वहाँ से 5 किलोमीटर वृंदावन। तो इस प्रकार ये जो 7 कोस की जो महिमा है वो अपरंपार है। ब्रज के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, गिरिराज जी उसका मध्य सेंटर है। यहाँ से किसी भी आप तीर्थ धाम में जाएंगे, गोकुल, महावन, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन,
सभी यहाँ से 7 कोस की दूरी पर हैं। और जब इस 7 कोस के गिरिराज पर्वत को भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था, उस समय हमारे लाला कन्हैया की जो उम्र थी वो भी 7 वर्ष की थी। जय हो। और इसके अलावा एक संयोग और है कि जब भगवान ने इंद्रदेव का पूजन छुड़ाकर गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई, इंद्रदेव जब रुष्ट हो गए, मेघमालाओं को ब्रज को बहाने के लिए हुक्म सुना दिया कि जाके ब्रजवासियों को बहा दो, तब मेघमालाओं ने 7 रात और 7 दिन इस ब्रज के ऊपर भारी वर्षा की। लेकिन हमारे लाला कन्हैया और ब्रजवासियों की ऐसी अनुकंपा कि सबने अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करके लाला कन्हैया के साथ में, लाला कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया, ब्रजवासियों ने अपने, किसी ने लठ लगाया, किसी ने डंडा लगाया, और गिरिराज महाराज को 7 रात 7 दिन तक ऐसा कहा अपनी उंगली पर धारण कि किया। गिरिराज जी ने जब सप्तकोशीय यानी 7 कोष के जो गिरिराज पर्वत को उठाया, तो सभी ब्रजवासियों ने और सबसे बड़ा सहयोग कहा कि कहते हैं कि राधा रानी ने जब अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की, तभी गिरिराज पर्वत उठाने में कृष्ण कन्हैया, तो क्या कुछ था। राधा रानी की कृपा के बगैर तो ये पूरा ब्रज अधूरा है, हमारे कन्हैया अधूरे हैं। कहते हैं कि हमारी जो राधा रानी है ब्रज की ठाकुरानी है, ब्रज की मालकिन है। कन्हैया जो भी कुछ लीला करते हैं वो तो भगवान है ही, लेकिन उन भगवान को भी किसी न किसी अपने आराध्य का सहारा चाहिए, और जो हमारी राधा रानी है वो हमारे कन्हैया जी की भी आराध्य है। जय हो, जय हो, जय हो। इसलिए हमारी राधा रानी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर उसमें अपना सहयोग प्रदान किया था कन्हैया के लिए, तब जाकर वो 7 रात और 7 दिन इस गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर पाए थे। तो भक्तों, आपने सुना ना, कितना सुंदर दिव्य भाव था। और गिरिराज जी की पूजा का भी आपको भाव बताता हूँ कि जिस समय हमारे ब्रज की गोपियाँ यहाँ से दूध, दही, माखन, मिश्री सब लेकर जाती थी, जो कि हमारी गायों के द्वारा यहाँ पर माखन मिश्री निकाला जाता था। अब गाय कहाँ चरने जाती थी, हमारे गिरिराज पर्वतों के ऊपर विचरण करती थी, और यहीं से उनका दाना पानी चलता था। तो कन्हैया ने ये सोचा कि जो हमारे पेट को भरने वाले हैं, जो हमारी गायों का पालन पोषण करने वाले गिरिराज जी हैं, उनकी पूजा को छोड़कर हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। तो कन्हैया ने ब्रजवासियों से इस गिरिराज महाराज जी की पूजा करवाई, 56 भोग लगवाए। सभी ब्रजवासी अपने घरों से बनाकर डलियों में और थालों में सजाकर 56 भोग अभी लाए। नीचे 56 भोग भी भव्य जैसा कि लगे हुए आपने थे। भव्य नज़ारा नीचे देखा, में उनको दुख नहीं पहुंचता था, बल्कि उल्टा उन्हें सुख की अनुभूति होती थी। उसको लेकर आपको 1-2 लाइन का दोहा सुनाता हूँ। जय हो। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज। सखियाँ आपस में कहती हैं, चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ 2 काज। जय हो। तो जब वो गोपियाँ यहाँ अपना दूध, दही, माखन, मिश्री, गोरस लेकर आती थी, तो कन्हैया रास्ते में रोककर उनसे दान मांगते थे। कैसे? दे गोरस को दान री और मस्तानी गुजरिया, आगे दऊ नाए जान री तो मस्तानी गुजरिया, गई बादना धोखो दे के और निकर जाए जाने कि तू है के। अरे जाने कि तू है के गोरी, जाने कि तू है के, जाने कि तू है के गोरी, जाने कि तू है के। आज लाई है पहचान री मैंने, आज लाई तू पहचान री, हो मस्तानी गुजरिया, दे गोरस को दान री, मस्तानी गुजरिया। ऐसे जब गोपी जब जाती थी मक्खन लेकर के, तो उस मक्खन को भाव ही भाव में दान के रूप में कन्हैया जी ले लेते थे, ऐसा कहते हैं। और जब गोपियाँ तकरार करती थी, कहती कि कन्हैया ये मारक का तेरे बाप दादा ने बनवा दिया है, हम तो कोई मारक को दान क्यों देंगी। तो वो कहते कि अगर राजी तो नहीं दोगी तो मैं अपने सबरे सबके सखान ने बुला लूँगा और तुम्हारी ये मटकी का माखन भी खा जाऊंगा और ये मटकी भी तोड़ दूंगा। अरे राजी राजी जाओ प्यारी, अब ना रोके गेल तुम्हारी, वो नारायण भगवान री मस्तानी गुजरिया। और क्या? अरे माट मलरिया सब फोरूंगो,
आज तो मैं न छोड़ूंगा, अरे न छोड़ूंगा गोरी न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा गोरी न छोड़ूंगा, तेरा हुए भारी नुकसान री मस्तानी गुजरिया, दे गोरस को दान री मस्तानी गुजरिया। तो आज तो ब्रज भाव को इतना सुंदर दृश्य मिला है सुनने को। तो कहते हैं जब दो रस पागल मिल जाएं तो रस की वर्षा होती है। तो ऐसा रस बरसो है ब्रज को, ब्रज भाव में वर्षा होती है। तो 7 कोस वारे की महिमा कण कण में बह रही है, परिक्रमा में जाए के देखो राधे ही राधे है रही है, गोवर्धन में आए के देखो राधे ही राधे है रही है। गिरिराज जी में भी आके देखो भक्तों, राधे ही राधे है रही है, बहुत ही सुंदर। और गिरिराज जी की जब परिक्रमा करते हैं तो उसका एक साधारण सा विधान है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे 84 करोड़ देवी देवता हैं उनकी कोई ना कोई पूजा पद्धति होती है, और हमारे गिरिराज महाराज की कितनी सरल पूजा पद्धति है कि जो अनपढ़ ब्रजवासी या आसपास के गांव देहात क्षेत्र से श्रद्धालु आते हैं वो गिरिराज महाराज के लिए दूध का कुल्ला लेकर आते हैं और दोना लेकर आते हैं चनौरी प्रसाद का, और सड़क पे से ही खड़े होके बोल गिरिराज महाराज की जय ऐसा बोलकर फेंक के मारते हैं। उससे भी हमारे गिरिराज महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लगाइए कि इस कली काल में हमारे गिरिराज जी से ज्यादा सरल देवता कौन हो सकता है। तो कहते हैं गिरिराज जी से सरल देव कोई नहीं है, दूज ऐसो देव ना देखो दूजो जैसो है गिरिराज। पहले पूजो। तो गिरिराज महाराज की जो पूजा अर्चना की कैसी सरल विधि है वो मैं आपको इस अंतरे के माध्यम से बताता हूँ। गंगा में स्नान करो तुम, सबसे पहले क्या करना है, अपने शरीर को अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। उसके लिए क्या करना है, गंगा में स्नान करो तुम, गिरवर को फिर ध्यान धरो तुम, दूध दही को भोग लगाओ, दूध दही को भोग लगाओ, परिक्रमा फिर 5 लगाओ, परिक्रमा फिर 5 लगाओ। और आपने देखा होगा कि जब परिक्रमा करके हम जतिपुरा मुकट मुखारबिंद पर गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया जाता है, उसके बाद जब छोटी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं राधा कुंड राधा रानी के संगम पर पहुंचते हैं। इस कलयुग में साक्षात रूप में अगर राधा रानी आपको कहीं देखने को मिलेगी तो द्रव्य रूप में राधा कुंड संगम पर आप जाकर देखिएगा, मेरी राधा रानी और मेरे श्यामा जी दोनों साथ बह रहे हैं वहाँ जल रूप में। राधा कुंड में श्याम संग देख, राधा कुंड में श्याम संग मेरी श्यामा जू बह रही है, परिक्रमा में जाए के देखो राधे ही राधे है रही है, गोवर्धन में आए के देखो राधे ही राधे है रही है। तो राधा रानी की मैं तो भाव में खो गया, मुझे तो भाव में देखो कितना सुंदर दिव्य नजारा इस दर्शन का हो गया। तो ये गिरिराज जी की महिमा ऐसे आंखें बंद करके जब सुनोगे तो महसूस करोगे कि गिरिराज जी के पास में गिरिराज जी में ही हम हैं। और भी बहुत कुछ कहिए हमारे ब्रज के दर्शन। गिरिराज जी की ऐसी महिमा है, इतनी लीलाएं हैं जो कन्हैया ने यहाँ पर की हैं कि अगर मैं बताने बैठूंगा आप सुनने बैठेंगे तो ये पूरा दिन पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, हमारा ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इतनी लीलाएं प्रभु ने इस पावन भूमि में की हैं। उनमें से एक लीला हमारे कन्हैया ने यहाँ पर की थी, उसका नाम है दान लीला। इसीलिए यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है उसका नाम है दान घाटी मंदिर, जो कि गिरिराज जी के बीचों बीच में यहाँ पर विराजमान है। दान लीला के बारे में आपको बताता हूँ। जब हमारी ब्रज की गोपियाँ राजा कंस के लिए यहाँ का दूध दही माखन मिश्री सब ले जाकर देती थी, तो उसको खा खा कर राजा कंस के जो दुष्ट राक्षस थे वो पहलमान हो जाते थे और हमारे ब्रजवासियों पर अत्याचार करते थे। उस अत्याचार से ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए हमारे कन्हैया ने ये योजना बनाई कि जो माखन मिश्री है वो किसी भी प्रकार मथुरा वृंदावन नहीं पहुँचना चाहिए। इसलिए हमारे कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लेकर
यहाँ इस दान घाटी मंदिर पर, इस गिरिराज जी पर्वत पर उनको रोक लेते थे बीच मार्ग में, और इस मार्ग के दान के नाम पर ब्रज गोपियों से उनका दूध दही माखन मिश्री छुड़ाकर खा जाते थे। अरे चलो सब भैया गिरिराज पूजा करेंगे, चलो मेरी बहना गिरिराज पूजा करेंगे। अरे कलयुग के हैं प्रथम देवता, कलयुग के ये प्रथम देवता, इनको ही ध्यान धरेंगे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। ऐसा कहते हैं चलो मेरी कि कलयुग बहना। के प्रथम देव गिरिराज जी हैं, ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में थे ना भविष्य में होंगे। गिरिराज जी की पूजा कभी की थी जी। अरे श्री कृष्ण पूजन व इंद्र को छुड़ाए लियो, श्री कृष्ण पूजन व इंद्र को छुड़ाए लियो, लेके सब गोपी ग्वाल गिरवर पूजाए लियो, लेके सब गोपी ग्वाल गिरवर पूजाए लियो, आप ही खवाए और आप ही ने खाए लियो। जय हो। कहते हैं एक रूप से पूजत हैं दूजे रहे पुजाए, सहस्त्र बुझा फैलाए के मेरो कन्हैया मांग मांग के खाए। ब्रजवासियों से एक रूप से पूज रहे हैं और दूसरे रूप से उसी को पुजा रहे हैं। श्री कृष्ण पूजन व इंद्र को छोड़ाए लियो, लेके गोपी ग्वाल सब गिरवर पूजाए लियो, आप ही खवाए और आप ही ने खाए लियो, आप ही खवाए और आप ही खवाए लियो, गिरवर को मान तीनों लोक में बढ़ाए दियो, गिरवर को मान तीनों लोक में बढ़ाए दियो। अब हम जब आगे जब चर्चा करेंगे तो अभी तो बहुत सुंदर गिरिराज जी की तमाम सारी लीलाओं को और भी बताते रहेंगे। तो अभी बहुत सुंदर हमने आपको लीला अपने ब्रज भाव के परिवार को दिखाई और बताई और सुनाई, और ऐसे ही दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। द्रव्य नजारा बोलिए राधे राधे, और जुड़ जाइए हमारे ब्रज भाव के परिवार से, जुड़ जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ब्रज भाव के परिवार को। राधे राधे।